क्षेत्र की जनता की सबसे जरूरी समस्याएं क्या है? जब 2010 में शीला दीक्षित जी की सरकार गई, ये क्षेत्र वहीं पे रुका हुआ है। फिर 10 सालों में दिल्ली में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। केजरीवाल जो भी है सिर्फ घोषणाएं करते हैं। दिल्ली में कोई भी ऐसा ठोस काम उन्होंने नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार के लिए पार्टी आई है। लेकिन इनके सारे के सारे विधायकों के ऊपर केस चल रहे हैं, जेलों में गए हैं, मंत्री जेल गए, खुद मुख्यमंत्री जेल गए हैं। शोर शिक्षा का करते रहे, घोटाला शराब का करते रहे, ये वो गैंग है। हम काम करने में विश्वास करते हैं, हम झूठे वाले को नहीं विश्वास करते। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हम इस दौरान हम पहुंचे हैं त्रिनगर विधानसभा सीट पर, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं सत्येंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस सीट पर क्या चुनावी समीकरण है और क्या है इस विधानसभा सीट की क्षेत्रीय जनता के जमीनी मुद्दे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कैसे चल रही है चुनाव की तैयारियाँ? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्योंकि मैं 79 में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था और तब से लेके आज तक मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ। चाहे मैं किसी पद पे रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने निरंतर लोगों की सेवा की और उसका मुझे जो वो है वो ब्याज के साथ वापस मिल रहा है उसके जनता। इस क्षेत्र में आपको बड़ा लोकप्रिय भी माना जाता है और इस क्षेत्र से आप हमेशा जुड़े रहे हैं। आप यहाँ के लोकल के होने के नाते क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं हैं उन्हें बेहतर समझते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्षेत्र की जनता की सबसे ज़रूरी समस्याएं क्या हैं जो अभी तक जिनका समाधान नहीं किया गया? नहीं, जब 2010 में शीला दीक्षित जी की सरकार गई और हमारे विधायक यहाँ से हरे 10 साल पहले, तो जहाँ पे वो छोड़ के गए थे इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र वहीं पे रुका हुआ है। या कोई भी ऐसी बड़ी योजना नहीं बनी है। उससे पहले हम लोगों ने कॉलेज बनवाया था, कई स्कूल बनवाए थे, डिस्पेंसरी बनवाई थी, हॉस्पिटल भी बनवाया था भगवान महावीर के नाम से। तो बहुत सारे काम कांग्रेस के लोगों ने किए थे, लेकिन जो 10 साल में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जो क्षेत्रीय विधायक हैं उसके पति 1100 कामों की किताब लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो काम सिर्फ किताबों के अंदर है, ज़मीन पे कोई भी काम नहीं हुआ। पिछले 10 सालों से अगर बात करें तो इस विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की सत्ता है। क्षेत्रीय जनता के बीच जाकर हमने ये जाना कि क्षेत्रीय जनता की जो अपनी ज़रूरी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाया। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि बीते 10 सालों में दिल्ली में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज केजरीवाल जो भी है सिर्फ घोषणाएं करते हैं और सस्ती लोकप्रियता वाला काम करते हैं। जो भी उनको लोकप्रियता ज़्यादा चाहिए, अगर वो एक सीवर का ढक्कन भी बदलेंगे तो उसका भी प्रचार करने के लिए वो 1 लाख रुपया खर्च करते हैं। तो हमारा जो टैक्स का पैसा है वो इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और दिल्ली में कोई भी ऐसा ठोस काम उन्होंने नहीं किया। जैसे शीला दीक्षित जी ने इतने फ्लाईओवर बनवाए थे, इतने हॉस्पिटल बनवाए, इतने कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, डिस्पेंसरी बनाई, 650 तो उन्होंने डिस्पेंसरी बनवाई थी। लेकिन केजरीवाल जी ने एक वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ा लूट का एक वो बनाया है। उसमें ना तो कोई इलाज होता है बेहतर, कोरोना के समय में वो बंद रहे सब, और उसमें बहुत बड़ा घपला है। पीछे अजय माकन जी जब हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक सर्वे उनका कराया था जिसमें बहुत बड़ा घपला उनका वो निकला था। तो ये केवल भ्रष्टाचार के लिए पार्टी आई है। इनके जितने विधायक हैं या मुख्यमंत्री हैं वो सब भ्रष्टाचार दब के कर रहे हैं, इसीलिए शायद उनको जेलों में जाना पड़ रहा है। 15 साल शीला दीक्षित जी का शासन रहा, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, ना मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठी। लेकिन इनके सारे के सारे विधायकों के ऊपर केस चल रहे हैं, जेलों में गए हैं, मंत्री जेल गए, खुद मुख्यमंत्री जेल गए हैं। शोर शिक्षा का करते रहे और घोटाला शराब का कर रहे, ये वो गैंग है। आपके क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो तिलक राम गुप्ता को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो क्या लगता है कितना मुकाबला टक्कर का है? मुझे नहीं लगता, मेरे से तो दोनों, मैं पहले उस पर चल रहा हूँ जनता के हिसाब से, जो लोग मुझे बता रहे हैं। अब उनकी आपस की लड़ाई है कि वो दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, उनकी लड़ाई है। मेरे से तो कोई दोनों की लड़ाई नहीं है। तो आपको अपनी जीत को लेके आप बड़ा कॉन्फिडेंट हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप नतीजे आने के बाद सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले कौन से इस जो काम है जो आप इस विधानसभा में करना चाहेंगे? देखिए, जो अभी विधायिका है प्रीति तोमर,
वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने भी नहीं घूम रही हैं। 5 साल तो आने का कोई सवाल ही नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि वो चुनाव लड़ने के बाद गांव चली जाती हैं, जब चुनाव होता है फिर ये आ जाती हैं। मैं जो घूम रहा हूँ तो मैं केवल चुनाव प्रचार के लिए नहीं घूम रहा, केवल वोट की अपील के लिए नहीं घूम रहा। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनको मैं नोट करवा रहा हूँ। तो जो भी ऐसी समस्याएं जो हमें प्रायोरिटी पे करनी चाहिए उनको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेकर, जैसे रामपुरा गांव में चौपाल का काम है, हमारे शकूरपुर में जो है लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नौजवान साथी चाहते हैं कि एक आधुनिक लाइब्रेरी बने। ऐसे हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं, तो मैं सब मुद्दों को प्रायोरिटी पे लूँगा और सबसे पहले उनको हल करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो मैं लोगों से वादे कर रहा हूँ उनको मैं पूरा करूँ, ना कि इन लोगों की तरह झूठे वादे और झूठी बातें करूँ। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या एक जाम की है। जी। जाम बहुत लगता है। जी। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से ज़रूरी सुधार हैं जो सबसे पहले नहीं, देखिए ये तो सरकार के लेवल पे है। एक विधायक नहीं इस जाम को वो ख़त्म कर सकता। जैसे शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो उन्होंने इतना काम किया, उससे पहले उनके आने से पहले जाम ऐसे ही लगता था। तो दिल्ली में 50,000 से 1 लाख लोग रोज़ नए आते हैं, तो दिल्ली को हर रोज़ विकास चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार जब हमारी ये बनेगी अब की बार, तो मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार फिर शीला दीक्षित जी की तरह ही उसी रास्ते पे चलते हुए काम करेगी और दिल्ली में रोज़ विकास करेगी। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो हम एक सड़क से अगर रात को निकलते थे और सुबह अगर हम दूसरी सड़क जाते थे तो बनी हुई मिलती थी। जब हम कभी 10-15 दिन के लिए बाहर चले जाते थे तो हम एक फ्लाईओवर का स्ट्रक्चर खड़ा होता दिखाई दिया करता था। जब हम थोड़े दिन के लिए जाते थे तो हमें हॉस्पिटल, कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज इस तरह दिखाई दिया करता था। दिल्ली में हर रोज़ विकास चाहिए, जबकि इन्होंने 10 साल से उसको ठप कर दिया है। तो ये जाम की समस्या भी सरकार के लेवल पे ठीक हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहले भी, क्योंकि हमारे पास बड़े विजनरी लीडर हैं, अजय माकन जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, सब ये यंग लोग हैं और इनके पास विज़न है और ये काम करने की नीयत है इनकी। इन्होंने कभी भी केजरीवाल की तरह ना झूठ बोला है, ना सत्ता के लिए झूठ बोलने की कोशिश की है सत्ता पाने के लिए। ये लोग कांग्रेस की ट्रेनिंग पाकर आए हैं और कांग्रेस का ये वो है कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, हम झूठे वादे करने में विश्वास नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ थे सत्येंद्र शर्मा जी, अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब नतीजे आने पर ही पता चलेगा कि क्या चुनाव के नतीजे होते हैं। हम लगातार ऐसी ही बाकी विधानसभा सीटों की भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। मैं ऋषभ दीक्षित, कैमरा पर्सन अनु पांडे के साथ मंच के।